जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, मात्रकों के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया था, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। उसी तरह दिशा के आधार पर भी भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला आपका अदिश राशियां, दूसरा आपका सदिश राशियां। यहाँ बहुत इजी टॉपिक है, आप नाम से ही समझ सकते हैं। अदिश, अदिश का मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो। सदिश, दिशा के साथ यानी दिशा की आवश्यकता भी है। अगर इसके बारे में हम समझे तो पहले अगर अदिश राशियों को देखें तो वे भौतिक राशियां जिनके मापन में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। नाम से क्लियर था, अदिश बिना दिशा के यानी दिशा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब मान लीजिए आपने कोई वस्तु तौली और उसका वेट निकला 5 केजी। तो जब 5 केजी वेट निकला तो आपको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि 5 केजी किस तरफ। तो इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। उसी जगह अगर हम सदिश राशियों को देखते हैं तो वे भौतिक राशियां जिनके मापन में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां, यहाँ पे परिमाण भी चाहिए और दिशा भी। जैसे हम देखें विस्थापन, तो विस्थापन की अगर हम बात करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा 5 मीटर उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। जिस भी डायरेक्शन में विस्थापन होगा हमको डायरेक्शन भी साथ में बतानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर आपको डायरेक्शन की भी जरूरत है, इसीलिए ये सदिश राशियां हैं। पिछले जो अदिश राशियां उसमें आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक जो है आपका वो है मात्रक पद्धति। अब मात्रक पद्धति को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहले टाइम में हर देश में एक अलग पद्धति चलती थी, और कोई आदमी अगर यहाँ का आदमी मान लीजिए कहीं बाहर जाता था तो दोनों को आपस में डिस्कस करने में प्रॉब्लम होती थी कि हमारी जो मात्रक पद्धति है वो दूसरी है और उनकी जो मात्रक पद्धति है वो दूसरी है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में MKS पद्धति चलती थी, और विदेशों में कहीं पे CGS पद्धति तो कहीं पे आपका FPS पद्धति चलती थी। तो अब ये पद्धतियां हैं क्या, उनको समझ लेते हैं। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहला CGS पद्धति, यही नाम में ही क्लियर हो जाएगा आपको। CGS फुल फॉर्म करते हैं तो C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकंड। यानी लंबाई को नापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापेंगे ग्राम में और समय को नापेंगे सेंटीमीटर में। ऐसी जो पद्धति होगी उसको कहा जाएगा CGS पद्धति। यहाँ पे लिखा भी है, यानी CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी तरह आपकी दूसरी पद्धति है FPS पद्धति, जहाँ पर F का मतलब है फुट, जो आप फीट कहते हैं या फुट कहें, जो भी आप कहें। P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है आपका सेकंड। यानी FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी तरह आपके MKS पद्धति जो भारत की पद्धति थी, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड। यानी MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अब जब अलग अलग पद्धति थी तो ये हुआ कि एक ऐसी पद्धति बनाई जाए जो इंटरनेशनल तौर पे इस्तेमाल की जा सके। तो उसके लिए आई आपकी SI पद्धति। SI पद्धति का पूरा नाम जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन्होंने आपकी जो 7 मूल राशियां हैं तथा उनके मूल मात्रक हैं वो SI पद्धति के द्वारा ही फिक्स किए गए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो जो 7 मूल मात्रक और मूल राशियां हमने पढ़ी वो SI पद्धति के द्वारा ही फिक्स की गई हैं। इसी तरह इसमें 2 और संपूरक मात्रक भी होते हैं जिनके बारे में पिछली क्लास में बताया गया था। तो वो आपके हैं SI पद्धति में 2 संपूरक मात्रक हैं। पहला रेडियन, ये कोण का मात्रक है, और दूसरा स्टेरेडियन, ये घन कोण का मात्रक है। कोण तो नॉर्मली आपने देखा होगा। अगर हम घन कोण की बात करें कि घन कोण क्या होता है, तो आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी।
तो इस तरह के जो कोण वाली डायरेक्शन होती है उनके इस सेंटर पे जो कोण बनता है, यानी उनके टिप पर जो कोण बनता है, अगर हम कहना चाहें, उसको कहा जाता है घन कोण, और उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और ये दोनों आपके जो हैं ये संपूरक राशियां और संपूरक मात्रक हैं, इस बात को याद रखिएगा। यानी 7 मूल राशियां आपको याद करनी है और 2 आपको संपूरक मात्रक। एक बार 7 मूल राशियों के बारे में फिर से देखते हैं। तो 7 मूल राशियों में पहली मूल राशि आपकी थी ये लंबाई, जिसका मात्रक था मीटर। दूसरी आपकी थी द्रव्यमान, जिसका मात्रक था किलोग्राम। तीसरा आपका था समय, जिसका मात्रक था सेकंड। चौथा अगर बात की जाए आपका था ताप, जिसका मात्रक केल्विन। पांचवा आपका था विद्युत धारा, जिसका मात्रक आपका एम्पियर। छठा आपका ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, जिसका मात्रक आपका कैंडला। अगर आपके 7वें की बात की जाए तो वो आपका था पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक मोल। तो ये 7 मूल राशियां तथा मूल मात्रक थे, और 2 जो संपूरक मात्रक हैं, एक कोण का मात्रक रेडियन और एक घनकोण का मात्रक आपका हो गया स्टेरेडियन। ये आपको याद रखने। इनके अलावा जितने भी बाकी मात्रक हैं वो सब आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं, और जितनी भी राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां हैं। तो आज के लिए इतना ही।